आई कैन रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। लेकिन पता नहीं यार क्या होता है, बोलते वक्त कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। इट काइंड ऑफ फील्स लाइक मेरे माइंड में सेंटेंसेस काफी अनस्ट्रक्चर्ड है और साथ ही साथ मैं बहुत ज्यादा फंबल कर रहा हूँ अगर सडनली मुझसे कोई कुछ इंग्लिश में पूछ ले तो। क्या आप भी सेम इशू फेस कर रहे हो, वो भी हर रोज? इफ यस, तो हम इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम इंग्लिश बोलने से पहले हमको अंदर से ना डर ना लगे। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दिस होल वीडियो you will have a lot of understanding in how to improve yourself। तो सबसे पहले ना ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ आप ही इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो बहुत लोग ये सेम ही चीज को फेस कर रहे हैं। एंड एज आई सेड, वो हमारी ना मदर टंग नहीं है। तो जितना फ्लुएंटली या जितना कॉन्फिडेंटली हम अपनी मदर टंग को बोलते हैं, शायद ही कोई और लैंग्वेज हम बोल पाए इतना इजीली। सो एक बात समझ लो यार, सब कुछ डिपेंडेंट है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, चाहे वो मैथ्स हो या फाइनेंस या कोई और सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है। अगर मैं बचपन से हिंदी बोलते हुए आ रहा हूँ, सब लोग मेरे से हिंदी में बात कर रहे हैं, मुझे 22-23 साल हो गए हिंदी बोलते हुए, तो आई नो कि हिंदी के अंदर मैं बेटर हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इतना फ्रीक्वेंटली हिंदी में बात करने की जगह इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में सुनूं, इंग्लिश में सारी की सारी चीजें करूं, तो 1-2 साल बाद, 3 साल बाद या कुछ और टाइम के बाद मैं इंग्लिश में भी उतना ही फ्लुएंट हो जाऊंगा या फिर कोई और लैंग्वेज जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। सो इसके पीछे का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसके हर एक वर्ड, नाउन, सेंटेंस, सब कुछ मेरे दिमाग में बस चुका है। तो मुझसे कोई कुछ पूछ ले या मुझे कुछ बोलना हो तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। फंबल इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में क्लस्टर नहीं है, so the words come out very easily from your mouth because you have a clarity from here till here। तो ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। जैसे हिंदी में कोई कुछ पूछे, सडनली यू गेट अ रिस्पॉन्स। इंग्लिश में सोचना पड़ता है, कई बार फंबल हो जाते हैं, कई बार कॉन्फिडेंटली नहीं बोलते हैं। सो उसको हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो अब मेन बात पे आते हैं। अब बात करते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स की जो आपको हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने में। नंबर 1 स्टेप, बी विद पीपल हु स्पीक इंग्लिश। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाके नेटिव लोगों को ढूंढो जो इंग्लिश बोल रहे हैं, कि बाहर जाके इंग्लैंड के लोग ले आए क्योंकि वो तो इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा नहीं है। इंडिया में भी बहुत लोग इंग्लिश या फिर इंग्लिश को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। नॉट 100% बट काफी हद तक वो यूज करते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, इंटर्नशिप्स के लिए जाओ, यू टॉक टू योर प्रोफेसर्स, तो काफी सारे लोग सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, स्पेशली इन द प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स। सो वहां पर जाके इफ यू टॉक टू देम फ्रीक्वेंटली और इवन इफ यू फॉर्म अ हैबिट जहां पे आपके फ्रेंड्स इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली बात कर रहे हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे वो फंबलनेस भी चली जाएगी, बिकॉज आपको आदत पड़ जाएगी यार सडनली इंग्लिश में आंसर करने की, और वो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा उसी लैंग्वेज में बात करने के बाद में। बस ध्यान रहे, एक्सेप्ट कि इसमें टाइम लगेगा। फर्स्ट डे शायद आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ, शायद फंबल कर जाओ, शायद कोई गलती हो जाए, शायद वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो, बट अंडरस्टैंड कि ये एक प्रोसेस है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं होने वाला है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने आपको इसको डिवोट करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट डिफरेंस इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नंबर 2 आता है वॉच और लिसन टू एनी ऑडियो या फिर वीडियो। अब ये ऑब्वियसली इंग्लिश में होनी चाहिए और वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड ही होनी चाहिए। इट कुड बी एनी शो दैट यू लाइक। मुझे फ्रेंड्स देखना बहुत पसंद है, मुझे सूट्स देखना बहुत पसंद है, मुझे ब्रेकिंग बैड देखना बहुत पसंद है। ये सारे के सारे इंग्लिश में है, तो मुझे फोर्सफुली इसको नहीं देखना पड़ता। आई नो कि अगर यार मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट बना रहा और मैं कैप्शंस भी पढ़ता रहा हूँ बीच बीच में, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी आई कैन डू इट कंसिस्टेंटली 1 घंटा 1.5 घंटा रोज। तो वो करो। ऑडियो कंटेंट में वो फेवरेट गाने सुन सकते हो अपने, टेलर स्विफ्ट के, जस्टिन बीबर के, वन डायरेक्शन या जो भी आपको पसंद है यार, उनके गाने सुन सकते हो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और सबसे बेस्ट बात इस चीज की ये कि इसको ना फोर्सफुली नहीं करना। गाने सुन रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री टाइम में गाने सुन लिए, कुछ देख लिया, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। एंड धीरे धीरे जब आप ये करोगे ना और कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओगे, ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ दैट वीडियो या फिर उस ऑडियो को। ये मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप बता रहा हूँ, इसको लिख लो। होता क्या है, एक बार हम कंफर्टेबल हो गए उस चीज को देखने से, तो हमको रियलाइज करना है कि वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर मेकिंग इट स्पेसिफिकली फॉर द व्यूअर्स। तो ज्यादा क्लैरिटी होती है और स्पीड थोड़ी स्लो होती है एक जनरल इंसान से जब हम बात कर रहे होते हैं एज कम्पेयर। तो धीरे धीरे उसको 1.25x पे, 1.5x पे डालकर सुनो या देखो। उससे क्या,
होगा, आप वर्ड्स को कैच करने की कोशिश करोगे एंड यू विल हैव दैट स्पीड कि यार ठीक है, अगर कोई मेरे से तेज भी बात कर रहा है इंग्लिश में, देन आल्सो आई कैन वेरी क्विकली कम्युनिकेट विद देम। और ये आपको प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी में भी काफी हेल्प करता है, बिकॉज वी गो बियॉन्ड आवर बुक्स एंड बियॉन्ड आवर ओन थिंकिंग। अब आता है थर्ड पॉइंट, जो काफी हद तक ना सेकंड से लिंक्ड है। जब भी आप कोई ऑडियो सुनते हो या कोई वीडियो देखते हो, उसको ना अपने तरीके से पैराफ्रेज करने की कोशिश करो। जैसे मैंने कोई गाना सुना या मैंने कोई शो देखा, अब मैं क्या करूंगा, उस शो की कोई फेवरेट लाइन हो, जैसे ब्रेकिंग बैड में एक बहुत ही फेवरेट लाइन है मेरी, वॉल्टर वाइट की जो मेन कैरेक्टर है, उसमें वो आके बोलते हैं आई एम द डेंजर। उससे पहले वो 4-5 बहुत सारी लाइनें बोलते हैं। इफ देयर आर एनी ब्रेकिंग बैड फैंस, तो रियलाइज करेंगे दैट समवन नॉक्स ऑन द डोर एंड यू थिंक ऑफ इट एज मी। तो वो वाला पार्ट आप कहीं पे सुन सकते हो, देन उसको खुद बोलते हुए उसकी मिमिक्री करनी, उसकी मिमिक्री करो, उसको जितना फन बना सकते हो उतना फन बनाओ, और उसके बाद में उसको जब रिकॉर्ड करोगे खुद से बोलते हुए, यू विल रियलाइज कि कुछ मिस्टेक्स आप करोगे। इनिशियल फेज में तो 100% करोगे, उससे प्रोनाउंसिएशन ठीक करो, अपनी छोटी छोटी गलतियों पे काम करो, कॉन्फिडेंटली बात करने की ज्यादा कोशिश करो, और बहुत सारी अलग अलग चीजें जो आप खुद की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में रियलाइज करोगे। नंबर 4 सबसे कॉमन, रीड सुनने में बहुत बोरिंग लगता है कि कौन सी अब बुक्स पढ़े यार, स्कूल तो खत्म हो गया, ऐसा क्या पढ़ने के लिए सब लोग बोल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सेम ही चीज बार बार बोल रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, रीडिंग जितना हेल्प शायद ही कुछ और करेगा। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बुक्स पढ़ो, आप आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, कुछ भी पढ़ सकते हो यार, पूरा पढ़ लो, गूगल के आर्टिकल्स पढ़ लो, कोई फेवरेट अगर इन केस बुक है ना तो वो भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स है, उनको पढ़ना शुरू करो, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी अगेन काफी इंप्रूव करेगी। एंड फाइनली द 5th पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसर्च। ये वाला पॉइंट शायद ही आपको कोई बताएगा, बिकॉज यहाँ पे बात आती है क्यूरियोसिटी की, विच इज everything, and if you take this as a job, then you will never ever be able to do it. Let's say आपने पॉइंट नंबर 1 2 3 4 फॉलो किया, so जब भी आप कुछ देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, you will find a lot of different words, phrases, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। उस टाइम पर जाके उस वर्ड को गूगल करो, सेंटेंस के बारे में पढ़ो, कुछ उसका सिनोनिम ढूंढने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, you will self learn, खुद पे डिपेंडेंट रहोगे और खुद से सीखने की एक्स्ट्रा कोशिश करोगे। And when you do this very small 1 minute 2 minutes रिसर्च, आप रियलाइज करोगे कि आप उस वर्ड को खुद भी कितने अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हो, और वही आपको मेजरली सीखना है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दीज 5 स्टेप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 3 months, you will feel a very major change in the way you communicate in English. It takes time, curiosity, observance, patience and everything else, लेकिन believe me, ये करोगे अपने में चेंज पाओगे। If you have any doubts, let me know in the comments। कोई भी वीडियो का टॉपिक है, एज ऑलवेज कमेंट्स में डाल दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू टिल देन।